इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर रहता है वो एक नॉवल राइटर होता है और वो हीरोज़ नाम से एक स्टोरी लिखता है। इस स्टोरी में पूरी दुनिया से सभी लोग द क्यूब में हीरोज़ बनने के लिए आते हैं और इसकी ये नॉवल कोरिया में बहुत फेमस होती है। पर मुद्दे की बात ये नहीं है कि कोरिया में उसकी स्टोरी बहुत फेमस होती है, पर मुद्दे की बात यह है कि वह अपनी ही लिखी हुई नॉवल में फंस जाता है। इसके बाद हम लोग अरीना का सीन देखते हैं। उस अरीना में इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक लड़की के सामने खड़ा होता है। वो लड़का हीरोज़ एकेडमी का सबसे नंबर 1 स्टूडेंट होता है। उस लड़के का नाम किम शाओ होता है। अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर अपने सामने किम शाओ को देखकर कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस दुनिया में कैसे आ गया और इस किम शाओ को अपने सामने कैसे देख पा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने खुद अपनी नॉवल में लिखा था। क्या वो लड़का सच में किम शाओ है? ये सब तो मेरे लिखे हुए नॉवल की तरह लग रहा है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? पर कुछ भी हो, ये बहुत ही अमेजिंग है। तो अभी ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके आसपास के लोग किम शाओ को देखकर कहने लगते हैं, किम शाओ सिर्फ अपने नसीब की वजह से इतना टैलेंटेड है, काश मेरे पास भी ऐसा कोई होता। किम शाओ इतना भी हैंडसम नहीं है, किम शाओ इतना भी हैंडसम नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं यहाँ पर बहुत ही बोर हो रहा हूँ। अभी ऑडियंस किम शाओ के बारे में ऐसी बातें सुन ही रही होती है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दूर से किसी एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। अभी वो कहता है कि मैं यहीं से उस लड़की की आवाज़ सुन सकता हूँ। वो लड़की बोल रही होती है कि इस साल जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर एडमिशन लिया है वो सभी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, पर किम शाओ उन सभी में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। किम शाओ को देखने से ऐसा नहीं लगता कि 17 साल का इतना छोटा लड़का इतना ताकतवर हो सकता है। उस लड़की के मुंह से किम शाओ का नाम सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर किम शाओ के बारे में बताने लगता है कि किम शाओ इस दुनिया का मेन कैरेक्टर है जो इस अनबैलेंस दुनिया का नेतृत्व करेगा और मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच में शांति स्थापित करेगा। उसके पास एक अच्छे लीडर के सभी गुण हैं। वह इस दुनिया में ईमानदारी और न्याय को स्थापित करेगा। और इसके अलावा उसके मन में एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है जो वो सभी लोगों से छुपाता है। इसके बाद दूसरे नंबर का स्टूडेंट जो किम शाओ के अगेंस्ट उससे लड़ेगा। हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी ये सभी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी स्टेडियम में एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट होते ही वहाँ पर शिन जोहांग आ जाता है। शिन जोहांग उस दुनिया की सबसे फेमस कंपनी जिंगशन कॉरपोरेशन की चौथी पीढ़ी से होता है। शिन जोहांग के अंदर इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर से टक्कर लेने की क्षमता होती है और वो आगे चलकर इस स्टोरी का सबसे खतरनाक विलन बनेगा। वो दोनों भले ही इस समय इस एकेडमी के स्टूडेंट हो, पर आगे चलकर वो दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे और वो दोनों एक दूसरे का सामना रोशनी और अंधेरे की तरह करेंगे। इस कहानी के दोनों मेन कैरेक्टर ठीक मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। इसका मतलब कि मैं अपनी खुद की नॉवल की दुनिया में फंस गया हूँ। पर अगर इस कहानी के दोनों मेन कैरेक्टर मेरी आंखों के सामने खड़े हैं तो मैं कौन हूँ? हे भगवान, कहीं मैं किसी एकदम बेकार कैरेक्टर के शरीर में तो नहीं घुस गया? हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। ये सभी चीज़ें देखने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्या मैंने इस कैरेक्टर के बारे में अपनी स्टोरी में लिखा भी था? शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस कैरेक्टर का नाम एकदम लास्ट में लिखा हो, जिस वजह से मुझे इस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अभी वो ये सभी बातें सोच कर परेशान हो ही रहा होता है कि तभी एक लड़का उसके पास आकर उससे कहता है, तुम हम सभी से इतनी दूर क्यों बैठे हो? चूड़ो, क्या तुम आज रात फिर से देर से सोए? उस लड़की की बातों को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है और उस लड़के से सवाल भरे भाव को लेकर उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मेन कैरेक्टर की बातों को सुनने के बाद वो लड़का कहता है, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को टोंट मारते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मैंने तो यहाँ पर किसी और किम चुडोंग को नहीं देखा। क्या तुमने देखा है? किम चुडोंग ये नाम सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर अनिमन सोचते हुए कहता है, शायद ये नाम इस कैरेक्टर का हो सकता है, पर मैंने तो अपने नावल में इस नाम के किसी भी कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। शायद मुझे इस कैरेक्टर के चेहरे को देखने के बाद कुछ याद आ जाए। पर आखिरकार ये किम जोडोंग है कौन? अभी किम ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके बाजू में खड़ा हुआ लड़का उसे हाथ मारते हुए कहता है, किम किम वो देखो, हमें मेन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। किम वो देखो, हमें मेन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है।
जैसे ही कि मेन स्क्रीन पर देखता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे की जगह उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपने चेहरे की जगह पर एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क को देखने के बाद किम बहुत घबरा जाता है और अपने चेहरे को छूते हुए कहता है, मेरे चेहरे की जगह मेरे चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है? ये सब क्या है भगवान? आप मुझे किन कर्मों की सज़ा दे रहे हो? अब मेरा क्या होगा बिना चेहरे के? मैं इस कैरेक्टर के बारे में कैसे पता लगा पाऊंगा कि ये कैरेक्टर कौन है? किम ये सभी बातें सोच सोच कर परेशान हो ही रहा होता है कि तभी उसे समझ में आता है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जिसके बारे में उसने कभी लिखा ही नहीं था। और इसके अलावा इस कैरेक्टर के पास ना ही कोई अपरेंस सेटिंग है और उसका नाम बाबा आदम के ज़माने के नाम पर रखा गया है। और सबसे बड़ी बेकार बात यह है कि उसके पास कोई चेहरा भी नहीं है। मेरे पास कोई चेहरा ना होने के बावजूद भी किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है। मैं एक बहुत नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, सिवाय इस बात के कि मैं एक क्यूब कैंडिडेट भी हूँ। एक ऐसा कैरेक्टर जिसका किसी भी मेन कैरेक्टर से कोई भी संपर्क नहीं है। ये कैरेक्टर मूल रूप से दर्शकों को भरने वाले कैरेक्टर के जैसा है। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इस नावल में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन के ही रह गया। नहीं, मैं इस नावल में किसी कचरे की तरह बन गया हूँ जिसका इस नावल में कोई भी काम नहीं है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।